अगर आप भी कंटिन्यूटी रखते हैं तो आज आप भी मिस्टर ओलंपिया हो। इनफैक्ट आप सलमान सर का बोलोगे, हम लोग मैं शूटिंग में खड़े होकर देखता था जिस तरह से उनका सर पेन करता था और जिस तरह से वो चिल्लाते थे, यू कांट टेक इट। लाइक आदमी या तो आपका सर पटक ले या तो कहीं कूद के जान दे दे, ये हालत होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो पैनल बैठा हुआ है आज उनकी जिंदगी को थोड़ा टटोलने वाले हैं और सिर्फ खास ये सेशन लेने के लिए दिल्ली से हमारे फिटनेस यूट्यूबर आए हैं जो फिटनेस के लिए बहुत ही कमाल की वीडियोस बनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार ताली हो जाए अविरल अग्रवाल के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी। एंड नाउ आई गेस अविरल, नाउ इट्स योर टाइम, प्लीज प्रोसीड फर्दर। थैंक यू। एंड फॉर द पैनल आई वुड लाइक टू गिव दिस। संग्राम सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। थैंक यू। तो सर, अभी आप रिटायर्ड हैं, am I right? नो नो? अरे रिटायर लग रहा हूँ मैं। सर, मुझे यही तो पूछना है क्योंकि आप रिटायर लग नहीं रहे हो, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप हैं कि नहीं है। रिटायर नहीं हूँ मैं। रिटायर नहीं हो तो फिर बहुत अच्छा है सर। बट स्टिल आपको लास्ट कंप्लीट कितने टाइम पहले आपने करा था स्टेज का? 6 साल। बट सर आफ्टर 6 years भी आप बहुत ज्यादा मसल मास कैरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मस्कुलर, एकदम बड़े लग रहे हैं साइज में। तो इतना अच्छा आप किस वजह से दिख रहे हैं? क्या वो चीज़ है जो आप इतना ज्यादा मस्कुलर अभी भी चल रहे हो और उस फिजिक को आपने ऑलमोस्ट मेंटेन कर रखा है? पैशन एंड प्रोफेशन सेम है। करेक्ट। बट स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइट, वर्कआउट या स्लीप, कौन सी वो चीज़ है सबसे ज़्यादा जो इस बॉडी को मेंटेन रखने में आपकी मदद करिए? स्पेसिफिक अगर आप उसमें जाना चाहें तो। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप सब में रहता है कि बॉडी बिल्डर्स और बाकी सब जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीज़ें है ना। तो आपको मेंटेन करना रहेगा तो इट्स वेरी इजी थिंग, क्योंकि आपको जस्ट जो भी आप खाना खा रहे हो वो बैलेंस होना चाहिए। सो बॉइल्ड चिकन ही खाना चाहिए, बॉइल्ड एग्स ही खाने चाहिए, देन आपका जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है कभी, क्योंकि बॉडी बिल्डर जो है उसको देख के जिनको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है वो भी वही चीज़ें खाना चालू करते हैं, हालांकि उनको डाइजेस्ट होता नहीं है, क्योंकि लाइफ अगर आपको जीनी है, बॉडी बिल्डिंग का लाइफ ही अलग रहता है, इसलिए उनका खाना, उनका लाइफस्टाइल सब अलग होता है। हमें देख के अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आप बॉडी बिल्डिंग का फूड खा सकते हो। मेरा कैलोरी इंटेक मेरे ग्रुप में सबको मालूम है, नॉट मोर देन 1400 से 1500 कैलोरीज पूरे दिन में मैं खाता हूँ। आज सुबह आते समय मैं 4 चपाती खाता हूँ, सबको मालूम है कि मेरा फेवरेट फूड वही है। सो मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, मैं माइंड को बहुत ज्यादा ट्रेन करता हूँ कि अगर मैं जो खा रहा हूँ ना तो मेरे बॉडी को मैं जो बोलूंगा वही हो जाएगा। सर अभी ना एक्चुअली आपका और सर का मैंने एक पोस्ट डाला अपने यूट्यूब चैनल कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ इन दोनों का, तो बताओ क्या क्वेश्चंस पूछे जाए। लोगों का ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है, लोगों के मन में क्या चलता है। सब लोगों ने ना मतलब बहुत सारा ज्यादा करके लोगों ने पूछा कि यार संग्राम सर से आप एक क्वेश्चन जरूर पूछना, ओलंपिया क्यों नहीं जा रहे, ओलंपिया क्यों नहीं जा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग क्यों छोड़ दी है ना, और क्यों नहीं कर रहे हैं वो। तो ये बहुत स्पेसिफिक आप बता सकते हैं सर इसका आंसर? और रीजन इसके पीछे क्या था कि अभी भी मुझे मालूम है कि जितने भी फेडरेशन के लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको रूट कुछ मालूम नहीं है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद चूज किया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, तो जब IIT में कंपटीशन करता था मैं, तो हमारे इसमें टॉप का कंपटीशन था इंडिया का मिस्टर इंडिया, देन मिस्टर एशिया, मिस्टर यूनिवर्स एंड मिस्टर वर्ल्ड। तो ये 3 मेरे टारगेट थे कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो जिस दिन मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए तब तक अराउंड मैंने 15 साल कंप्लीट किया था। तो 15 साल के बाद अगर आपको फिर से एक नया रूट चूज करना है जो आपको ओलंपिया तक लेके जाने वाला है, तो उसके दौरान ही मेरा एक्सीडेंट हो गया इन 2015। जो लास्ट कंपटीशन मेरा था 23 मार्च 2015 में जराई क्लासिक। सो कंपटीशन मेरा लास्ट था फेडरेशन का, उसके बाद ऑफ सीजन किया था, मेरा अच्छा वेट भी गेन हुआ था, बट मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरा शोल्डर का और चेस्ट का इंजरी हो गया था। तो इस इंजरी के कारण आई एम लकी कि मुझे वो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और उस टाइम मुझे पता चल गया कि यार अभी आपको लोग जान रहे हो बिकॉज ऑफ योर बॉडी, और बॉडी आपका नहीं रहेगा तो आपको लोग पहचानेंगे नहीं। मसल को ट्रेन नहीं करोगे तो मसल श्रिंक हो जाएगा। तो मैं वर्कआउट कर नहीं पा रहा था क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है मुझे। सो उस टाइम पता चला कि आपका बॉडी तो आपने बनाया हुआ है, दैट इज नॉट नेचुरल। आजकल वो जीत सलाल भी बोलते जा रहे हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये मैं उस टाइप का नहीं बोल रहा हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग इज लाइक बियॉन्ड द नेचर। आप नेचर के साथ नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमने डेवलप किया हुआ है। सो बॉडी का टेंडेंसी क्या रहता है कि आप जो भी चीज आप डेवलप करते हो चली जाएगी, लेकिन बॉडी जो डेवलप करेगी चीज, वो बॉडी कभी रिड्यूस नहीं करती है। बट आपने उस चीज को जाने तो नहीं दिया, अभी तक भी आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे आप बता रहे हो। वही बोला कि मैंने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग छोड़ा है, मैंने बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ा है।
तो बॉडी बिल्डिंग अभी आपने छोड़ दिया है, आप ये कहना चाहते हैं? मैंने वही बोला कि मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग मैंने छोड़ा है, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग छोड़ना इम्पॉसिबल है। तो जैसे आप बता रहे हो आपको इंजरी हो गया था, आप वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे थे या ज्यादा आपको ये लगने लग गया था कि अब मैं कम्पीट ही नहीं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल हुआ उस लेवल तक मेरे लिए वापस से परफॉर्म करना, अपने आप को पुश करना, इस वजह से आपने छोड़ा? नहीं, उस टाइम पे मुझे टाइम मिला सोचने का। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने 15 साल कंपटीशन किया है, और जब मैं उस टाइम पे मैंने जब बॉडी बिल्डर्स को देखा था तो दे आर वेरी वेरी बिग, है ना। तो वो मैंने सोचा कि यार देखो, हर एक को खुद को जानना चाहिए। मतलब वो आपकी पर्सनल चॉइस थी, आप ये कहना चाहते हैं? यस, मेरा पर्सनल चॉइस है। जब मैंने ये क्वेश्चन डाला था ना YouTube पे, तो बहुत लोगों ने बोला कि एक टाइम था 2012 मिस्टर वर्ल्ड, हाँ, देखो, देखिए, तो सबने बोला कि एक वेट क्लास में हार्डी शुपन कम्पीट कर रहे थे, सेकंड आए थे, और संग्राम चौगले उससे ऊपर की वेट क्लास में कम्पीट कर रहे थे और वो फर्स्ट आ गए थे। यस। तो एक वो टाइम था जब संग्राम चौगले अपनी क्लास जीत जाया करते थे और हार्डी शुपन उस लेवल पे थे कि वो अपनी क्लास भी नहीं जीत पा रहे थे। आज वो मिस्टर ओलंपिया, हादी इज मच। लोग वही कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप भी कंटिन्यूटी रखते हैं तो आज आप भी मिस्टर ओलंपिया हो। नहीं, ऐसा नहीं मैं है, आपका क्या कहना चाहता हूं? ऐसा नहीं है। अगर हादी ने वो उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग छोड़ा रहता था तो उसके 18 जिम नहीं होते थे। तो मेरे कैटेगरी में मैंने गोल्ड मारा था, और हादी सिल्वर 6 में भी नहीं था, क्योंकि डोपिंग में पकड़ा गया था हादी। आप मिस्टर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, मिस्टर यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। मिस्टर यूनिवर्स। यस। हादी मेरे से जूनियर है बहुत एज में, तो उसने टारगेट एक ही रखा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। तो उसने उसका पाथ चुना था जो सक्सेस में मिला। हाँ, तो सर ने मुझे एक ही बोला था कि संग्राम बॉडी बिल्डिंग करतो है, कॉम्पिटिशन करतो सगळं ठीक आहे, पण तुला श्रीमंत बॉडी बिल्डर झालं पाहिजे, मतलब आपको अमीर बॉडी बिल्डर बनना है। बट आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपना एक पर्सनल साइट, आपने एक दूसरा बात चूज करा, आपने 18 जिम खोले, आप बताते हो, ये आपकी चॉइस थी। वहीं जो आपके फैंस है वो आपको देखना चाहते थे कम्पीट करते हुए, इनफैक्ट IBBF से बहुत लोग IFBB में गए भी हैं। तो उसके बाद लोगों की तरफ से आपका मतलब लोगों की ओर से आपको बैकलैश मिला कि भाई आप अपना तो कर रहे हो ठीक है, बट एज अ फैन वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, आगे बढ़ने का एक्सपेक्ट करते थे उस केस में, तो इसका आप किस तरीके से जवाब देते हो? देखिए, वो प्यार है यार, प्यार में ना अंधा नहीं होकर करना चाहिए हर चीज, उनके लिए हर चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। आपके बारे में आपको मालूम है कि क्या क्या तकलीफ रहती है, वहां पे जाने के लिए क्या चाहिए, मेन चीज वो उनको मालूम नहीं है। तो वो हर एक बॉडी बिल्डर को मालूम है ना कि वो किस मतलब मोड से गुजर रहा है, उसका कंडीशन अभी का क्या है। तो उसके लिए मैंने कमबैक किया था आफ्टर इंजरी, लेकिन उस टाइम पे मैंने जस्ट गेस्ट पोजिंग किया था मिस्टर इंडिया में, लेकिन मेरा विषय नहीं है ओलंपिया करने का। आपका विश नहीं है, आपकी चॉइस है कि आपको ये करना है वो नहीं करना है, आपकी चॉइस है। और सिंपल बात क्या है कि अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि कंपटीशन क्यों करना है। ओलंपिया इज लाइक एक्सट्रीम लेवल, बट कॉम्पीट क्यों करना है किसी को मालूम नहीं है। तो कंपटीशन, ओलंपिया का इतना जागरूकता इतनी हो गई है कि हर कोई वहीं के लिए कम्पीट करने के लिए बढ़ रहा है। आज का जो दौर है, हर किसी को मिस्टर ओलंपिया का वही रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो काफी ट्रेंड हो गया है, आ गया है, वो कॉमन हो गया है। हाँ, तो ट्रेंड से पहले ना- मालूम ही नहीं था, मिस्टर इंडिया का ज्यादा रहता था, बट अभी वो चीज नहीं, ट्रेंड है ना, ट्रेंड लिमिटेड पीरियड पे रहता है, ये ट्रेंड बदलते रहते हैं ट्रेंड ना। का तो काम ही है। हाँ, लेकिन लाइफ का जो आपका गोल है ना, वो हमेशा वो सेट करना चाहिए आपने। Set करना। तो कंपटीशन आप क्यों करते हो कि आपका कुछ नाम हो जाए, आपको लोग पहचाने। तो आप लाइफ टाइम तो कंपटीशन नहीं कर सकते हो। जैसे 20 साल, मैं 20 साल से कॉम्पीट कर रहा हूँ, महेंद्र ने 20 साल से किया कंपटीशन, तो अभी हमें हर एक का अपना अपना चीज मालूम है कि हम लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। एक ओलंपिया बनने के लिए स्टेज जाने अलग बात है, लेकिन टू विन द कंपटीशन इतना ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको फैमिली छोड़नी पड़ती है। अभी मैंने जो सेट किया है वो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा, जितना मेरा इनकम है वो छोड़ के मुझे उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। सो ये मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर काम आपको राइट टाइम पे करना चाहिए। तो वो टाइम था, उस टाइम पे अगर हमें गाइडेंस मिलता था तो हम लोग आगे जा सकते थे। बट अभी समझता हूँ कि मैं लकीली आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे जो IBF प्रो बन गए हैं, दे आर नोवेयर नाउ। इंडिया के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया के, और लोग मुझे पहचानते हैं, जितने ओलंपिया के लोगों को पहचानते लोग, उतना मुझे भी पहचानते। तो मेरे लिए अच्छा है कि कंपटीशन करके मुझे एक नाम मिल गया, एक ब्रांडिंग मिल गया मुझे, और वो मैं यूटिलाइज करते जा रहा हूँ। ठीक है, सही है। प्रशांत सर, आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं। तो आपको हम देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे आप डालते रहते हैं पोस्ट वीडियोस, और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोचेस को भी आप कई बार लाइक पोक करते हैं, या फिर आप उनके बारे में बात करते हैं, या फिर क्या गलत चल रहा है इंडस्ट्री में उसके ऊपर आप काफी वोकल है, मैंने देखा। तो इसका मतलब क्या पर्पस है, आप ये चीज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक टाइम कभी कभी ये भी लगता है कि शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन ही डायरेक्टली आया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कौन हूँ ये लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी एक समाज की अपनी एक खासियत रही है, सच्चाई जब भी कभी बहुत एग्रेसिवली आने की कोशिश करती है तो उसे हर जगह से दबाने की कोशिश की जाती है। आप ओशो से लेके
डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो थे, मर्डर हो गया उनका, वहां तक आप देखेंगे तो जो आदमी सच बहुत ब्लंटली बोलता है, बहुत ओपनली दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है। या तो हेट किया जाता है या उससे लोग इनसिक्योर होते हैं। और अभी आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, तो आज अगर आप मुझे पूछोगे इंडियन बॉडी बिल्डर्स आगे क्यों नहीं जा रहे, उसके क्वेश्चन आने वाला था, आपने अच्छा हुआ अपने आप ही यस एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, राइट। सो उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पे सच्चाई दबाई जाती है। लेट्स सी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड्स, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड स्पेसिफिकली मैं कोविड टाइम में आ गया है, आज मैं बॉडी बिल्डर हूँ। अगर मैं कार्डियोमायोपैथी फेस कर सकता हूँ, कार्डियोमायोपैथी इज व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर हार्ट, तो मैंने वो छुपाया नहीं कि अरे मेरे को हो गया तो अब मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, मैंने उसके ऊपर और काम किया। सो ये आपका पैशन है, आपका लोगों के सामने सच बयां करने का तरीका है, जो किसी को पसंद नहीं आता, किसी को ट्रूथ हैज टू बी ब्लंट। अभी जैसे संग्राम सर ने बोला कि हाडी चौपान उनके साथ compete कर रहे थे और वो आगे निकल गए, लेकिन इसका एक आपने पहलू देखिए, मेरे अगर मुझे टेक्निकली आप पूछो तो संग्राम was at his peak, जब करते 2000 से वो बॉडी की ग्रोथ करते आ रहे हैं। और हाडी का आपने पास देखा होगा तो हाडी का वो बिगिनिंग हो सकता है, पहले के 4-5 साल हो सकते हैं। सो आपका ग्रो करने का भी एक रेट होता है, और दिस गेम इज प्योरली अबाउट योर जेनेटिक्स। आज संग्राम बोल रहे कि उन्होंने चाय चपाती खा के आ रहे हैं, राइट। मैं वो चाय चपाती खा के उतना मस्कुलर नहीं दिख सकता, मतलब मैं नाम भी अगर लूंगा ले सकते हो, राइट। सो मैं मैक्सिमम टाइम सुहास खामकर उनके साथ मैं वर्कआउट कर चुका हूँ, ही वॉज मैड अबाउट इट एंड स्टिल ही, मतलब काफी सारे बॉडी बिल्डर्स को अगर आप देखोगे तो बहुतों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। ही इज नॉट वेरी, आप उनकी स्किन क्वालिटी अच्छी है मैं बोल सकता हूँ, बट जेनेटिकली ही इज नॉट गिफ्टेड, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। उनका जब उनके डायट बीच पे आपको किस जगह लगता है कि वो उतने ज्यादा गिफ्टेड नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज या मसल शेप वाइज? या देखिए फिर से वो नाराज भी होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं संग्राम से भी कभी ओपनली बात कर चुका हूँ, महेंद्र उनसे भी ओपनली बात कर चुका हूँ। मेरा अगर कोई ओपिनियन है तो मैं स्ट्रांगली रखता हूँ, राइट। सो सुहास जो है उनका डेल्ट का राउंडनेस, चेस्ट, ये सब अगर आप देखो तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि है, लेकिन वो उसे कवर कहाँ पे कर जाते हैं आप देखो उनका पोजिंग का। ही इज वेरी स्मार्ट बॉडी बिल्डर, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉडी बिल्डर्स आप कह सकते हो। ही नोज कि कहाँ पे क्या करना है। सर एक चीज मेरे को आप बताइए, अभी आपने रिसेंटली गायनों के ऊपर काफी ज्यादा आवाज उठाई थी, तो वो किस चीज को लेकर के था? और आपने अभी बोला था कि गायनों स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं होना चाहिए, ये आपका टेक है इस पे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें बताइए आप। देखिए गायनोकोमास्टिया ये कोई व्यंग नहीं है, मतलब आप बोलते हो ना कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बॉडी बिल्डर्स की। आपके यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं एस्ट्रोजन के। मैंने ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे जिंदगी भर हेवी डोजेस लिया और बिल्कुल एंटी एस्ट्रोजन नहीं की, लेकिन जिंदगी में उन्हें गायनोकोमास्टिया नहीं हुआ, क्योंकि उनके रिसेप्टर से नहीं है वहाँ पे या सेंसिटिव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिन्होंने पहली बार लिया और उनको गायनोकोमास्टिया हुआ, राइट। अगर आपको गायनोकोमास्टिया है तो उसे क्योर करो, लेकिन वो लेके स्टेज पे मत खड़े। वो अल्टीमेटली आपके सर्जरी होता है क्योर करने का तरीका? देखिए आप सप्रेस भी कर सकते हो, सप्रेस एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो, बट वंस दैट ग्लैंड इज मैच्योर देन सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सिर्फ सर्जरी नहीं, मैस्टेक्टोमी इज व्हाट, रिमूवल ऑफ दैट ग्लैंड, वो करके स्टेज पे खड़े होते हैं। और अगर उसका ग्लैंड का हमने रिमूवल मान लो कोई करवा देता है, उसके बाद दोबारा उसको गायनो हो सकता है या फिर होगा ही नहीं कभी? अगर ग्लैंड पूरी तरीके से निकाल दिया है तो ना रहेगी बांसुरी, ये वाला सीन। अगर लिम्फ नोड्स के तरफ स्प्रेड हुआ है यहाँ पे आपके, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में भी आप देखो जब कैंसर स्प्रेड होता है तो लिम्फ नोड्स की तरफ भी स्प्रेड होता है, तो पूरे लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। अगर वहां पे स्प्रेड हुआ है पहले और उसे नहीं निकाल पाए तो फिर से होने के चांसेस है। बट अभी तक कोई ऐसा केस देखा गया है कि किसी ने सर्जरी करवा के उसको रिमूव करवाया और फिर से उस बॉडी बिल्डर को वही शिकायत हो? अगर मैस्टेक्टोमी सही से नहीं हुई है, ग्लैंड सही से रिमूव नहीं किया। सर इसमें बताना चाहते हैं एक बार सर को भी यस श्योर बताने का, बताइए। नहीं, ये देयर आर चांसेस इट रीबाउंड्स। मैंने काफ़ी बॉडी बिल्डर्स देखे यूरोप में भी और इंडिया में भी जिन्होंने गायनोकोमास्टिया सर्जरी की है, बट 1 साल 2 साल कुछ नहीं है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ओवरडोज
कह लीजिए या सब्सटेंस कंटिन्यूज अब्यूजली यूज किया गया है, उसकी वजह से इट हैज टू बी कम बैक आते हैं। लेकिन सिनेरियो में ये देना चाहता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट राउंडनेस, कंडीशनिंग, सिमेट्री, प्रोपोर्शंस, हर चीज़ बहुत अच्छा है, बट उसको गायन हुआ है। और वही दूसरा बॉडी बिल्डर है जो उसके आगे हर चीज़ में दब रहा है, हर चीज़ में दब रहा है, कंडीशनिंग है ना, हर चीज़ में दब रहा है, राउंडनेस में, बट उसको गायन नहीं है। तो इस केस में किस बॉडी बिल्डर को जीतना चाहिए? रूल्स को अगर कंसीडर करोगे, अगर जो रूल्स बने हैं, राइट, रूल्स तो हर एक फेडरेशन के अलग अलग बने हैं। हाँ, तो जिस फेडरेशन में रूल है स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोट्रूडेड गट गायनोकोमास्टिया, प्रोट्रूडेड गट भी नहीं, स्पेसिफिक गट नहीं है, मैं यही सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, बस उसको गायन हुआ है। नो, तो फिर ही शुड नॉट इवन कम्पीट। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मसल मैच्योरिटी, साइज, राउंडनेस, सिमेट्री, वो सब दबा देने चाहिए अगर किसी को गायन हो तो, वो सब उसके आगे छोटा हो जाना चाहिए, छोटा होना गायनों की वजह से। देखिए दिस इज आप ऐसा कंपीट भी नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई आप ये पिंपल की बात करते हो, पिंपल रूल में नहीं, अगर किसी को एक्ने ज्यादा हुआ है, राइट, सो दैट आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव पॉइंट। रूल्स में अगर आप उनके एसोसिएशन में लिखा है, रूल्स को अगर हम साइड कर दें, एक जजेस का जो पैनल बैठा हुआ है, सी एसोसिएशन में रूल नहीं है गायनों का, ऐसा मान लीजिए बॉडी बिल्डर बिल्कुल परफेक्ट है, बट उसको तो है प्रॉब्लम। नहीं, मैं 101% बोलूंगा कि गायनोकोमास्टिया के साथ चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज देखिए छोटा ग्लैंड लेके, आज आपने ये बोला छोटा सा दिख रहा है गायनोकोमास्टिया, नहीं छोटा सा नहीं, नॉर्मल जिस तरीके से दिखना चाहिए, हाँ। बट उसकी बॉडी परफेक्ट है। अभी रिसेंटली जो हुआ, जिस बंदे को प्रोकार्ड दिया गया, उसके वो स्पेसिफिकली क्लासिक फिजिक में जो पोजेस है, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप हुआ, एब्डोमिनल और वैक्यूम हुआ, इसमें आपका हाथ ऊपर जाता है तो वो ग्लैंड प्रोट्रूडेड दिखती है, राइट। आप मेंस फिजिक में छुपा सकते हो, लेकिन क्लासिक फिजिक में नहीं छुपती और ओपन बॉडी बिल्डिंग में नहीं छुपती। आज वो प्रोट्रूडेड ग्लैंड लेके आ रहा है, कोई हैंगिंग ग्लैंड लेके आएगा, सो ये गेम के एथिक्स है ना, उसे अफेक्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं। बट अब आपको लगता है इंक्रीज हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में टाइम के साथ साथ? 20 साल पहले जैसा एक टाइम था, और इसमें रीजन भी, उसका भी रीजन बता रहा हूँ। 20 साल पहले ना ट्रेनबोलोन एसिडेट था, ना ग्रोथ हार्मोन था। अब ट्रेनबोलोन एसिडेट ना प्रोलैक्टिन बढ़ाता है, दैट गिव्स यू लैक्टेशन, मतलब ग्लैंड से मिल्क आना, बट उसके साथ में वो इंसुलिन रिसेप्टर्स को भी मोर सेंसिटिव बनाता है फॉर ईस्ट्रोजन, और उसके साथ आपका ग्रोथ हार्मोन भी चल रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन, कोई भी चीज आपकी ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा, है ना। तो ये जो यूज बढ़ा आफ्टर 2005 आप कह सकते हो, तो उसकी वजह से गायनोकोमास्टिया के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हो ट्रेन एसिडेट और ग्रोथ हार्मोन इन चीजों की वजह से? यस, स्पेसिफिकली। बट 90s में जैसे बॉडी बिल्डर्स थे फॉरेन, वो भी, बट वो ट्रेंड का दूसरा वर्जन यूज करते थे, ट्रेंड है पैराबोल। तो उस वजह से नहीं होना चाहिए उतना, उससे ट्रेन एसिडेट के कंपैरिजन में। आप वहां पे भी देखो, आपने चार्ल्स ग्लास को अगर देखा होगा, चार्ल्स ग्लास, यस, एंड ही यूज्ड टू कम्पीट, उसे भी गायनोकोमास्टिया था। हाँ, रॉनी कोलेमन को भी था, राइट, तो उस समय भी था गायनो। अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं खेल रहे उनको भी हो रहा है। संग्राम सर, आपसे मैं ये वाला जो क्वेश्चन अभी सबसे पूछा ना, कि जो सिनेरियो मैंने इनको दिया कि बॉडी परफेक्ट, हर चीज ऑन पॉइंट, बट उसको गायन हुआ, तो आपके हिसाब से किस बॉडी को इसमें ऊपर आना चाहिए, जिसका इसमें क्या कॉल होना चाहिए? देखिए रूल्स है तो फिर, अगर रूल्स है तब तो हम कुछ इसमें क्वेश्चन वो करेंगे ही नहीं। अगर रूल्स नहीं है तो यू कैन लाइक डिसाइड द परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो आप, कि अगर बहुत ही ज्यादा विजिबल है, हाँ, देन आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो कितना भी ज्यादा डेवलप हो। ओके, पर कैसे है कि अभी आजकल क्या है कि यूज एंड अब्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडियन बॉडी बिल्डर्स में ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स अभी के जो है, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत जैसे बोल रहे हैं वैसे हर कोई ट्रेन एसिडेट वगैरह यूज कर रहा है। सबको क्या लगता है, बहुत ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है, सबको लगता है कि टेस्टोस्टेरोन मतलब आपका मसल बढ़ता है। तो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि एवरीडे डेली बेसिस पे टेस्टोस्टेरोन का यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल, तो कि दैट इज आल्सो रीजन, वन रीजन कि आपके बॉडी में टेस्ट बढ़ रहा है। और इंडिया में क्या हो रहा है कि उनको जो ब्लॉकेज डालना है ना वो मालूम नहीं किसी को। अगर आप मुझे पूछते हो कि अबाउट दैट गायनोकोमास्टिया और नॉर्मल बॉडी बिल्डर, सो सी, जो बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट दोनों कर रहे हैं ना, तो एक ने ज्यादा केयर किया है और दूसरे भी केयर किया है, लेकिन उसके जैसे रिसेप्टर्स ज्यादा सेंसिटिव है। सो आप एक डिसाइड कर सकते हो कि बहुत ही ज्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्या होता है कि आप बाइसेप की पोज मारते हो, फिर भी आपका बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, मान लो किसी का, जैसे अभी एक पिछले साल कंपटीशन होता है विलियम बोना, इंटरनेशनल हो गया, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, बट
था, उनको भी बॉर्ड मिला, विलियम बोनेक और ब्रेंडन चली के साथ में, बट विलियम को गायनो था। बट उसके एक हफ्ते बाद दूसरा कंपटीशन हुआ, उसमें विलियम बोनेक जीत गया, बॉस्टन था आई गेस वो वाला। यस, अभी मुझे भी, आप मेरे भी अगर पुराने फोटो देखते हो कि मुझे भी थोड़ा सा गायनों का प्रॉब्लम था। हाँ। जैसे मैंने मेरे खुद के एग्जांपल से बताया कि मुझे जिसने ट्रेन किया था उसने मुझे बोला था कि आपको एवरीडे यूज करना पड़ेगा टेस्ट। दैट टाइम कैसे कि आपका कोच बोलता है, आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको फॉलो करते हो। जब मुझे पता चला तो मैंने कम से कम 6 साल उसके बाद मैंने टेस्टोस्टेरोन यूज नहीं किया, ओनली फॉर दैट रीजन। और बहुत ही ज्यादा विजिबल नहीं है। सो मुझे लगता है कि उनको विन देना चाहिए अगर हो तो सारे बाकी चीजों में, देन उसको बोलना चाहिए कि यू कैन। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग एक ओपिनियन बेस्ड स्पोर्ट रहता है, इसमें कोई क्लियर विनर नहीं होता। क्योंकि 10 जजेस हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी में जजेस जिसको रिजल्ट दे देंगे उसी का प्राइज जाता है। और इसलिए कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं किसी भी शो में, चाहे कोई भी डिसीजन जाए, बट वो आजकल तो कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है ट्रेंड बढ़ गया यार देखो है। कंट्रोवर्सी आजकल क्यों हो रहा है, आपको मालूम है क्या? हर चीज के ऊपर ही हो रहा है सर, क्यों हो रहा है? कोई भी चीज हो रही है। जस्ट जो कंट्रोवर्सी करता है उसको फेमस होना है। कंट्रोवर्सी वाले उनके चैनल वैसे हो गए हैं कि वो व्यूज आते हैं उस चीज पे। मैं जैसे कि तरुण भाई अपने बात कर रहे हैं आजकल, तरुण गिल, हाँ, हर चीज के ऊपर, कभी वो फेडरेशन के ऊपर बात करेंगे, कभी वो शेरूबाजी के ऊपर बात करेंगे, कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ है उनके साथ आके बात करेंगे, है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि हर मॉर्निंग में उठ के हर कोई उनका पेज चेक करता है। मतलब मैं इतना बोलता हूँ कि नो बडी इज लाइक सोशल वर्कर। सोशल वर्क कोई नहीं कर रहा है। यूट्यूबर का इंटेंशन मुझे लगता है कि 10% भी लोग जो है ना उनको सिर्फ एजुकेट करना इंटेंशन है, बाकी सबका इंटेंशन है कि मेरा फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए और मुझे मेरा इनकम होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल आपका है, एक दिन में आपके सारे सब्सक्राइबर जीरो हो सकते हैं, किसी भी रीजन से बंद भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है ना आपका चैनल। तो उसको आपको रिकवर करने के लिए वगैरह सब चीज है। मेरा जिम एक दिन में कभी बंद नहीं होगा। ऑनलाइन पे बाइसेप पैसा मारा दिखा सकते हो, लेकिन वो आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो। जो ऑफलाइन का काम है ना, वो उसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ ज्यादा। ऑनलाइन का काम खराब है ऐसा नहीं बोलता मैं, बट इट इज स्पोर्ट, इट्स अ पैशन, है ना। इससे आपको करियर कैसे करना है, आपका नाम बनाना है। तो चैंपियनशिप जितने लोग जीतते हैं ना, उनका करियर कभी बना नहीं है, आप चेक करो। बट मैं बोलता हूँ कि भाई चैंपियनशिप मैंने ज्यादा जीती नहीं है। हालांकि सुहास के बारे में अगर बात करोगे तो सुहास को मैंने 2-3 बार बीट किया था, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो वो देख के दिमाग में बैठता था मैं, तो आज तो यहाँ पे नहीं था मैं। आपको आपकी लाइफ का चैंपियन बनना चाहिए। राकेश सर, आपसे सवाल करना चाहता हूँ मैं। नो प्रॉब्लम। अब आ रही है, बट मैं जानना चाहता हूँ, आप जैसे एक सेलेब ट्रेनर है जी, तो सेलेब ट्रेनर इंडिया में उतने पॉपुलर है नहीं जितना मुझे दिखता है। आप मुझे बताओ मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि पर्सनली मैं भी आपके बारे में उतना नहीं जानता था। मुझे उतना आपका बैकग्राउंड पता है क्या, तो ऑब्वियसली पता लगा, बट उतना ज़्यादा नाम नहीं है, उतना ज़्यादा पब्लिक आई आती नहीं सेलेब ट्रेनर्स पे जितना ज़्यादा, बल्कि बॉडी बिल्डर्स के ट्रेनर को हम जानते हैं। यार ये एक आज के तारीख में ट्रेंड बन गया है कि सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेनर से ट्रेनर। अब ट्रेनर का होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ये बात मान के चलिए, एज ए ट्रेनर उस बंदे को मैं ट्रेन करता हूँ और मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कल को उसकी इंश्योरेंस कंपनी आके मुझे सू कर सकती है। ये पॉलिसी इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया बहुत सेफ है और हम लोग कुछ भी एडवाइस दे देते फ्री फंड में। इंडिया बहुत सेफ है सर। कोई डॉक्टर बन गया है। नहीं, यहाँ पे बहुत सेफ है, एज इन मैं अभी आगे भी जा रहा हूं। सेफ एज इन आप सीधा मेडिकल में जाके बोल सकते हैं मेरे को नैंड्रोलन चाहिए। अब नैंड्रोलन का क्या इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उसका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है नहीं है, वो मेडिकल वाला सोचेगा नहीं। मेडिकल वाला आपको उठा के दे देंगे, ये लो 200 रुपए। Am I right or wrong? सही बात कर रहे हो। और अभी जैसे आप इसका नाम लिया था तरुण गिल का, सी अंडरस्टैंड, वो क्रिएट करता है चीजें को, बट ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। खुद बोलता भी है। ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो खुद की मार्केटिंग करवाता है, कंट्रोवर्सी तो करता है, पर उसके सबसे ज्यादा व्यूज है आज के तारीख में। आप देखो वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, क्यों? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, बी मोर एजुकेटेड, बी अवेयर क्या हो रहा है आपके आसपास। एक फंडामेंटल है कि भाई आपको कहां तक आपकी ग्रोथ दिखती है और आप क्या करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में और कहां लेके जाना चाहते हो। सो मैंने दोनों पार्ट देखे, एज अ बीइंग ट्रेनर एंड अ बीइंग प्रेप कोच। जैसे इन्होंने बताया सुहास कामकर एक 9 टाइम मिस्टर इंडिया रह चुके थे उस टाइम पे, और मैं जस्ट रिसेंटली आया था और मैंने, एक मेरा दोस्त है प्रशांत साळुंखे, इफ एवरीबॉडी नोज हिम। सो प्रशांत साळुंखे को सिर्फ मैंने 1 साल प्रेप किया था, उसको हेल्प किया था,
and we beat that 9-time Mr. India, and that was the first time he broke his record and he became Mr. India. And that was a strategy. ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हम लोगों ने किया, 2 साल लिए थे हम लोगों ने उसके लिए. सर ये बताइए, जैसे अभी जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो आपने सलमान खान को, आमिर खान को, इन लोगों को भी आपने ट्रेन किया हुआ है. तो आपने एग्जैक्टली किस टाइम इन लोगों को ट्रेन किया? लाइक अगर मैं सलमान खान की बात करता हूँ, दोनों को सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही दोनों मूवीज चल रही थी. दंगल भी चल रही थी. इनफैक्ट दंगल पे ज्यादा काम था. हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से 400 लड़कियां आई थी, जहां पे हमको सिर्फ 4 जन को निकलना था मूवी के लिए. सो काफी रेसलर प्रोफेशनल पंजाब से आए हुए थे और वहां से भी लड़कियां आई थी. तो जैसे सर की सलमान खान की बात करना चाहूंगा. तो एक बार मैंने उनकी बात सुनी थी. वो कह रहे थे कि एक टाइम था जब वो लाइक व्हेन ही वाज यंग तो बहुत लीन थे, स्टडीड थे, और अब हम उनको देखते हैं कि काफी ज्यादा वो बल्कि हो गए हैं. तो उन्होंने बताया कि अब मैं थोड़ा रोटी अगर सूंघ भी लूं तो भी मेरे को फैट चढ़ जाता है. एक बार ऐसा बोला उन्होंने. See, he तो ये has क्या a- प्रॉब्लम है? मेटाबॉलिज्म उनका शिफ्ट हुआ है इस वजह Of से? course, metabolism, age factor matters. Like, या आप इस चीज को डील कैसे करते हो इन प्रॉब्लम्स के साथ में? see, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग डाइट आपके सेलिब्रिटीज डाइट नहीं फॉलो करते, डाइट फॉलो करते. Obviously, अगर वो रोल के लिए अगर वो कोई स्पेसिफिक, अगर यार आज 100 करोड़ रुपए कोई मेरे पे लगाया तो मैं आप जो बोलेंगे मैं वो चीज को फॉलो करूंगा. एज सिंपल एज दैट. जो एक्टर्स होते हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती. दे हैव अ बेस्ट ट्रेनर, दे हैव अ बेस्ट न्यूट्रिशन, दे हैव अ बेस्ट डॉक्टर्स. इनफैक्ट आप सलमान सर का बोलोगे, ही विल द गाइज एवरी 3 months he does his blood reports, he'll check internally because he has a lot of problems internally. Then now he is fine, touch wood, and nothing, no problems. Like he has been gone with a lot of things, ups and downs. Yeah, trigeminal neurology was the highest thing, but उसको भी कंट्रोल कर दिया उन्होंने. क्या चीज है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? ट्राइन्यूरोलॉजी इज समथिंग, एक आपके ब्रेन के ऊपर नर्व्स जो होती है ट्राइजेमिनल नर्व जो यहाँ से वो फूल जाती है, ऐसे लाइक अ बलून हो जाती है. ओके, ये चीज मैंने सुनी है शायद उनके रिगार्डिंग. हाँ, और उनका वो इसमें 99.9% लोग कमिटेड सुसाइड है. बट वो कैसे सर्वाइव कर सकते थे? हम लोग, मैं शूटिंग में खड़े होकर देखता था जिस तरह से उनका सर पेन करता था और जिस तरह से वो चिल्लाते थे. यू कांट टेक इट. लाइक 2 मिनट के लिए आपको ब्रेन में कोई शॉक दे रहा हो. बियर्ड शेविंग करते समय भी आप डरते हो इतना? ऐसा होता है? यस यस. आपने कहा ना 99% लोग सुसाइड कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के कारण. पेन की वजह से. पेन की वजह से. ये पेन इतना बेकार होता है कि ये आता है आपके लिए 60 सेकंड के आसपास और 30 सेकंड. 60 सेकंड में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 30 सेकंड के आसपास. बट जब वो आता है, आदमी या तो आपका सर पटक ले या तो कहीं कूद के जान दे दे. ये हालत होती है. तो इसको सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी बात है. सो दैट मैन हैज बीन गॉन रियली अप्स एंड डाउन. आप मीडिया में देखते ही होंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और आधी चीजें इतना डेप्थ में नहीं बताता तो. आधी चीजें सच नहीं होती उसके अंदर. लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि हम लोग बहुत नजदीक से काम कर चुके हैं. आई नो दैट पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ गाय ही इज, और उन्होंने लोगों के लिए कितना किया है वो लोगों को आइडिया ही नहीं. ये सब चीजें. और जैसे आपने पूछा कि कैसे मैनेज कर सकते, सर सबके पास टीम है. विदाउट टीम नथिंग हैपेंस. और एक ताली बोलते नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती. तो सर जितने भी आपने एक्टर्स को अभी तक हैंडल किया है, इनमें से सबसे टफेस्ट सिचुएशन आपको किस एक्टर के साथ फेस करनी पड़ी है? किस टाइम पे, किस रोल के लिए? आई थिंक बहुत सारे, मैं ऐसे ब्लेस बोलूंगा अपने आप को. जो भी एक्टर मुझे मिला है, मेहनती मिला है. शायद वो विक्की कौशल हो, राजकुमार राव हो, या मोस्टली जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है. मैं साउथ में भी अभी 4 जन को ट्रेन कर रहा हूँ. जैसे RR भी मेरे लिए डिफिकल्ट बोल सकता था. इट वॉज डिफिकल्ट. 3 साल चली मूवी. सो मेरे को अप्स एंड डाउन्स है कि बॉम्बे से जाना आना, फैमिली छोड़ के जाना, आप 6-6 महीने बाहर रहते हो. सो ये डिफिकल्ट आती है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. अगर यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, यू हैव टू डू अ सैक्रिफाइस. दैट्स इट. जितने भी एक्टर्स लोग होते हैं, ये लोग भी ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स यूज करते होंगे. ऑफ कोर्स करते हैं. है ना? तो किस तरीके के सप्लीमेंट्स आप इनको, अगर थोड़ा स्पेसिफिक आप इसके अंदर जाना चाहो? बेसिक सी, मैं किसी को ये नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ये लो तो ये होगा. सो मैं ज्यादातर सप्लीमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा रादर देन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. जैसे ग्लूटाथियोन हो गया, एस्टाजेंथिन हो गया,
मिल्थिसल हो गया, टोटका हो गया, ये सारी चीजें आपको इंटरनली बहुत हेल्प करती है। इवन अश्वगंधा है, रिप्रेजेंट अश्वगंधा, शिलाजीत हो गया, ये चीज आप ले सकते हो। बट मैं डिनाई नहीं करूंगा कि बाकी चीज भी नहीं यूज होती है अंडर द गाइडेंस, डॉक्टर्स होते हैं, टीम होती है, बात होती है, कितना चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों तक लेंगे, सब चीजें होती है। बट उनका वो अपना वर्क है, इट्स अ चॉइस, पर्सन टू पर्सन चॉइस। आपका चॉइस आपको डिफरेंट बनाता है, नथिंग एल्स। सही बात। तो जितने भी आपने एक्टर्स के साथ अभी तक काम किया है, सबसे इजी बॉडी ट्रांसफॉर्म किस एक्टर की आपको लगी, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया, रोल के लिए तैयार हो? आमिर आमिर was not difficult but he is genetically blessed. उसने मेरे पहले भी मतलब काफी लोगों के साथ लाइक गजनी में उसने किया था, या उसके बाद धूम में किया था। मैं तो पीके के बाद उनके साथ कंटिन्यू कर रहा था। अच्छा, So- तो इजीली फैट लॉस कर लेते हैं इस चीज में, या इजीली मसल गेन कर लेते हैं? ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। उनको मालूम है अगर यहाँ से मेरे को 2 साल किसी को देना है या कुछ काम करना है, ही विल प्लान इट आउट। ओके, प्लान बेस्ड आदमी है वो। आज आपको पूछेगा यहाँ से मेरे को 6 महीने तक क्या करना है, कितना डाइट फॉलो करना है, कितना क्या करना है, एंड द पॉइंट। अगर वो बोलता है मैं 6 बजे आऊँ, इतना डेडिकेशन होना चाहिए। 6 बजे आएगा, रुकेगा, 6 बजेगा तो ही डंबल्स को हाथ लगेगा। दैट वाज अ डेडिकेशन। इतना ज्यादा है उनमें? यस, ऐसा बंदा आपके हाथ में मिले तो फिर नथिंग लाइक Easy हो जाता है सब कुछ। इजी हो जाता है, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। और डिफिकल्ट बोलेंगे तो सलमान सर, क्योंकि उनका टाइम लिमिट नहीं होता है। वहां पे टाइम जाने का मालूम है, आने का मालूम नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार हम लोग वी लैंडेड फ्रॉम लंदन एट 2:30 3 o'clock एंड वी आर इन द जिम टिल मॉर्निंग 4:30। हमारे बीच हमारे जो आज के शो को इंटरव्यूड किया है जिन्होंने, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम आवर फिटनेस यूट्यूबर अविरल अग्रवाल। लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां बनती है, कम ऑन एवरीवन।